गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर में। ये एक न्यू चैप्टर है। इसमें हम आज शुरू करेंगे दो टॉपिक छोटे छोटे से, कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड गेनिंग रेशियोज एंड द अनदर वन इज़ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो पहले वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से हम न्यू रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। देखिए, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे कोई और पार्ट हो, या रिकॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, यानी कि यहाँ पर को क्या होते हैं, ये पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी एग्रीमेंट में चेंजेस आते हैं। तो एग्रीमेंट में चेंजेस आने के कारण क्या होता है कि फर्म की जो जिसे कहते हैं कि कुछ पार्ट्स हैं, जैसे गुडविल हो गया या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इनमें इफेक्ट आ जाता है। उसी को हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। तो आज के जो टॉपिक है वो है सिंपल। अब देखो, क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है, तो सिलेबस चेंज होने से बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, और साथ ही साथ ये भी हुआ है कि हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इजीली अब समझ भी सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक इसमें से रिमूव हो चुके हैं। तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं रहेगा, ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे, जैसे ये देखिए, ABC आर 3 पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4, 3 एंड 2। देखिए, पहले 3 पार्टनर थे, A, B और C, जो कि 4:3:2 के पार्टनर थे। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन A रिटायर्स एंड व्हेन C रिटायर्स। तो देखो बेटा, वैसे तो इसमें एक शॉर्टकट है, सिंपल सा। रिटायर होने पे क्या होता है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर को, जैसे ये A और ABC हैं 4:3:2 के, यहाँ हम देखते हैं A, B एंड C पार्टनर कितने के, 4:3:2 के ना, 4:3 एंड 2 के। तो यानी कि टोटल कितना हो गया, 4, 3, 7 एंड 2, 9। क्लियर हो गया। यानी कि टोटल 9 पार्ट में से 4 पार्ट किसको मिलते थे, A को, B को मिलते थे 3 और C को मिलते। कोई भी रिटायर होगा, तो रिटायर होने से क्या होगा आपको मैं बता दूं। रिटायर होने से जो प्रॉफिट पहले तीनों में बढ़ता था, तो अब कितने में बढ़ने लगेगा, 2 में बढ़ने लगेगा। कितने में बढ़ने लगेगा, ये प्रॉफिट अब बढ़ने लगेगा कितनों में, केवल 2 में। क्लियर हो रही बात। तो अल्टीमेटली क्या है कि किसी भी एक पार्टनर के, चाहे A जाए, चाहे B जाए, चाहे C जाए, जाने का मतलब क्या है, चाहे वो थ्रू रिटायरमेंट के थ्रू जाता है या फिर मिस हैपनिंग हो जाती है डेथ के थ्रू, उसको फर्म से जाना पड़ता है। यहाँ पर को वो अपनी मर्जी से जाएगा, यहाँ पर को वो अपनी मर्जी के बिना जाएगा, मतलब जाएगा फर्म से। तो फर्म से जाने के बाद जो एग्जिस्टिंग पार्टनर रहेंगे, एग्जिस्टिंग किसे बोलते हैं, जैसे A, B और C हैं, C चला जाता है तो बचे कौन, A और B, इन्हें बोलेंगे एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो कि फर्म को क्या करेंगे, कंटिन्यू चलाएंगे, कंटिन्यू चलाएंगे। लेकिन ओल्ड पार्टनर कौन है, ओल्ड पार्टनर तीनों होंगे, A, B एंड C। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि A, B, C तीनों ओल्ड पार्टनर हैं, बट द एग्जिस्टिंग पार्टनर कौन होंगे, A और B। इनको आप न्यू पार्टनर भी बोल सकते हो, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद नई फर्म में पार्टनर कौन बनेंगे, A और B। सर आप बोलोगे ये रिकॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आ गया, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ही है। जब भी पार्टनर्स का एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई भी चेंजेस आते हैं, वो किसका पार्ट हो जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का। तो आप ये मत समझना कि रिकॉन्स्टिट्यूशन केवल एक चैप्टर है। तो यहाँ पर को देखो, रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद पार्टनर कितने रहे, A और B। पहले जो प्रॉफिट तीनों में बढ़ता था, अब किस में बढ़ेगा, 2 में। ऑब्वियसली आप कहोगे कि अब जो प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसमें किसको फायदा होगा, A और B को फायदा होगा, क्योंकि उन्होंने C को अब प्रॉफिट का शेयर देने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अब वो पार्टनर नहीं है। तो देखा जाए तो क्या होता है कि C के जाने से किसको फायदा हुआ, बचे हुए पार्टनर्स को। बचे हुए को क्या बोलेंगे, या तो रिमेनिंग या एग्जिस्टिंग, उनको फायदा होता है। और इसी फायदे को हम यहाँ पे को स्टडी करते हैं किस रूप में, गेन के रूप में। किसके रूप में, गेन के रूप में। सिंपल सा फॉर्मूला है इसमें। वैसे तो गेन का जैसे सेक्रीफाइस का था, उसी का उल्टा हो जाता है। गेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, गेन इक्वल टू क्या होगा, जैसे सेक्रीफाइस में होता है ओल्ड माइनस न्यू, यहाँ पे हो जाएगा न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। लेकिन ध्यान ये रखना कि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपके पास या तो गेन हो या न्यू हो, तब ओल्ड निकलेगा, या ओल्ड हो न्यू हो तो गेन निकलेगा। यानी कि इन तीनों में से कोई 2 वैल्यूज आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। और ये ध्यान रखना, ये शेयर होंगे, रेशियो नहीं। तो इस तरह से हम इनको कैलकुलेट करते हैं। जनरली तो हमें दिया नहीं है, लेकिन अब हम आते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ कि क्या क्वेश्चन वाला बोल रहा है। देखिए, क्वेश्चन वाला बोलता है यहाँ पर को कि ABC पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 4:3:2। पहला क्वेश्चन देखिए, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब कि A रिटायर होता है या फिर जब C रिटायर होता है। इन दोनों केस में एक सिंपल है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होता है तो बहुत आसान सा है, ध्यान रखो।
अगर आपको न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है तो उसमें क्या करो, देखो ए बी सी, पहले केस में कौन रिटायर हो रहा है, ए, तो ए को निकाल दो, ए का शेयर कितना है ये, तो बचा हुआ शेयर क्या कहलाएगा 3:2। तो यही न्यू रेशियो भी हो जाएगा। क्यों होगा न्यू रेशियो, क्योंकि इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी कि न्यू रेशियो कैसा होगा या गेन कौन कर रहा है। तो आपके पास ओल्ड रेशियो क्या हो जाएंगे 4:3:2 और न्यू रेशियो क्या हो जाएंगे, ए के रिटायरमेंट के बाद ए को हटा दो तो बचा क्या 3:2 यानी 3/5 2/5। पहले 4/9 3/9 2/9 था, अब क्या हो जाएगा 3/5 2/5, ये न्यू हो जाएंगे। अब आपके पास क्या है देखो, एज पर द फॉर्मूला हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास क्या है, न्यू भी पता चल गए हमें और क्या पता चल गए, ओल्ड तो है ही हमारे पास। तो आप क्या निकाल सकते हो, गेन कैलकुलेट कर सकते हो। तो ऐसे केस में अगर आप गेन कैलकुलेट भी करोगे तो ओल्ड के बराबर ही गेन आता है। तो ध्यान रखना गेन किसके बराबर आएगा 3:2 के बराबर ही गेन आएगा, क्योंकि गेन स्पेसिफाई नहीं है। चलो अब देखते हैं आंसर भी, देखो कितना आ रहा है 3:2 जैसे मैंने बोला था। चलो इसी से रिलेटेड एक और इसी के आगे देखते हैं। अगर सी रिटायर होगा तो दिमाग लगाओ क्या होगा, सी को हटा दो तो रेशियो क्या बना 4:3, देखो आंसर है ना 4:3। तो यानी कि ये बड़ा सिंपल सा है। अगर हमें ओल्ड पार्टनर्स दे रखे हैं, ओल्ड रेशियो दे रखे हैं और केवल रिटायरमेंट की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये नहीं लिखा हुआ है कि रिटायरिंग जो पार्टनर है चाहे वो ए हो चाहे सी हो, अपने शेयर को किसको बेच के जा रहे हैं। यहाँ पे वो बेचने वाला वर्ड भी यूज होता है, बेचने वाला खरीदने वाला। बेचने का मतलब सिंपल सा है कि कोई भी पार्टनर अपना शेयर छोड़ के जाएगा तो किसी ना किसी को तो फायदा होगा ही। तो फायदा किसको होगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को। जैसे हमने बोला पहले केस में अगर हम देखें यहाँ पे को देखो ABC पार्टनर थे, सी अगर छोड़ के जाता है तो फ्री में तो छोड़ के जाएगा नहीं, तो ये जो सी जाएगा तो अपने शेयर का जो प्रॉफिट है किसको बेच के जाता है। बेच के जाने का मतलब है सिंपल सा है, जैसे हमने एडमिशन में पढ़ा था, जब नया पार्टनर आता था तो ओल्ड पार्टनर अपना शेयर देते थे, किसको देते थे, नए पार्टनर को देते थे। तो नया पार्टनर उसके बदले में कुछ देता था, उसको हम क्या बोलते थे, खरीदना। इसका मतलब सिंपल सा है, नया पार्टनर क्या करता था, अपना शेयर खरीदता था ओल्ड पार्टनर से और उसके बदले में उन्हें प्रीमियम फॉर गुडविल देता था। ये समझ में आ गई बात। यहाँ पे भी क्या करते हैं, यहाँ पे को उल्टा होता है। यहाँ तो नया पार्टनर कोई है नहीं, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर का शेयर खरीदते हैं और बदले में क्या देंगे, गुडविल। यहाँ पे भी क्या देंगे, गुडविल। बात वही है, गुडविल वाला पार्ट हम बात थोड़ी देर में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखते हैं। आइए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें, ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 5:3:2, ठीक हो गया। फाइंड आउट द न्यू रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। ये मैं बता चुका हूं, ये आप लोग खुद करेंगे, ठीक है, ये खुद करेंगे आप लोग। जो ए रिटायर हुआ है तो क्या करना है, बी रिटायर हुआ तो क्या करना है, ये खुद ही निकल जाएगा आपका, ठीक है। ये शॉर्टकट है एक प्रकार से, वैसे मैनुअली करके भी निकाल सकते हैं लेकिन हमें इतना टाइम नहीं है। ABC आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, क्लियर हो गया। बी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, बी रिटायर हो जाता है एंड हिज शेयर वॉज टेकन ओवर बाई ए एंड सी। अच्छा, ऊपर के क्वेश्चनों में आपने देखा कहीं पे भी ये मेंशन नहीं था कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर कौन ले रहा है, क्या न्यू रेशियो होंगे, कुछ नहीं दिया था। इसीलिए हमने जो रिटायर हो रहा है उसको हटा दिया और जो बचा हुआ शेयर है वही क्या कहलाया, न्यू शेयर कहलाया। लेकिन यहाँ पे को क्लियर मेंशन है कि अगर बी रिटायर हो रहा है तो बी कौन है, यहाँ पे को देखो, यहाँ पे को अगर मैं फोकस करूँ बी के शेयर में तो यहाँ पे को क्या, इनके शेयर 5:3:2, 5/10 3/10 2/10, क्लियर हो गया। तो ये इनके रेशियो हैं और रिटायर होता है बी। अगर मैं बी के शेयर की बात करूँ, बी का शेयर ही अपना बनता है 3/10। तो अगर हम इस हिसाब से देखें यहाँ पे को बी का शेयर कितना हो गया 3/10, हम इसको नोट कर लेते हैं। बी का शेयर है 3/10। आगे बढ़ते हैं, जिसको किसने लिया है, ए और सी ने ले लिया है। ऑब्वियसली हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ तो क्लियर लिखा हुआ है, लेकिन अगर नहीं भी लिखा होता तो वो कौन लेता है, एग्जिस्टिंग पार्टनर लेते हैं। इन द रेशियो 2:1, इन द रेशियो टेकन है, जब भी वर्ड टेकन एक्वायर रिसीव्स आता है तो इसका मतलब है गेनिंग रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है, ये गेनिंग रेशियो देखा है, शेयर नहीं। क्या लिखा हुआ है, टेकन वर्ड यूज हुआ है। क्या वर्ड यूज हुआ है, देखो यहाँ पर को, वहां पर को यूज हुआ है टेकन रिसीव्स गेट्स। जब यूज होता है इसका मतलब है प्राप्त करना, गेन। क्या है ये, गेनिंग रेशियो दे रखा है। ध्यान रखना, इसको शेयर समझने की गलती मत करना, शेयर नहीं है ये गेनिंग रेशियो है और हमें फॉर्मूले में शेयर चाहिए होता है। तो हम गेन कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आसान है, मैंने आपको लिख रखा था। देखो बी का शेयर कितना है 3/10 और ए कितने का गेन करेगा, देखो ए करेगा, बी का शेयर कितना है, देखो 3/10। बी अपना तो 3/10 किसके लिए छोड़ के जाएगा, ए और सी दोनों के लिए छोड़ के जाएगा। तो ए उसमें से कितना ले लेगा,
2:1 में। क्यों, कहाँ से लिख पता चला ये 2:1? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि ए और सी जो बी का शेयर है वो किस रेशियो में ले लेते हैं, 2:1 में। तो बी का शेयर क्या है, सॉरी बी का शेयर है 3/10, जिसको ए लेता है 2/3 में और बी लेगा इसी शेयर को 1/3 में। इसका मतलब साफ हो गया कि ए का जो गेन है वो आ गया 2/10 और इसका आ गया 1/10। तो ये क्लियर हो रही बात। इसका मतलब हुआ कि जो बी का शेयर है 3/10 उसको किसने खरीदा, उसको खरीदा ए ने भी और सी ने भी। ए ने कितना पार्ट खरीदा बी के शेयर में से, 2/10, सी से कितना खरीदा, 1/10। तो जब हमारे पास गेनिंग शेयर आ गए हैं तो क्या हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, न्यू शेयर का फॉर्मूला हो जाएगा ओल्ड प्लस गेन, ओल्ड प्लस गेन। तो निकालते हैं ए का देखो ओल्ड रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो की जब बात करें तो पूरा ओल्ड रेशियो आएगा, ध्यान रखें ए बी सी, देखो 5/10, क्लियर है। तो हम लिखते हैं ओल्ड क्या है 5/10 और गेन आपको पता ही है, गेन यहाँ पर अभी हमने कैलकुलेट किया था कितना 2/10, तो हम आ जाते हैं 2/10। तो कितना हो गया 5 + 2 7/10, ए का हो गया। आप सी का खुद निकालेंगे तो ए और सी के नए रेशियो आपको पता चल जाएंगे। तो चलो मैं सी का भी निकाल देता हूँ। सी का शेयर था पहले कितना था 532 यानी 2/10 पहले था, अभी गेन किया 1/10 तो हो गया 3/10। तो न्यू रेशियो क्या आ गया 7:3। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, या तो क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हो या तो गेनिंग की इंफॉर्मेशन दी हो। तो ये कुछ क्वेश्चन है, बाकी इसमें ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन होते नहीं है, इसमें गेन निकालना होता है। देखो जैसे अगले वाले क्वेश्चन में क्या बोलता है, 5:3:2 है, बी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म एंड इज टेकन, यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है टेकन वर्ड यू है, गेनिंग रेशियो दिया हुआ है, शेयर नहीं है, ध्यान रखना ये रेशियो है। मैंने शेयर कैसे निकालोगे आप, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके शेयर में इसको मल्टीप्लाई जब आप करोगे तब जाके पता चलेगा कि ए ने कितना शेयर खरीदा और बी ने कितना शेयर खरीदा या सी ने कितना शेयर खरीदा। क्लियर हो रही बात। अब मेरी एक और बात सुनिएगा, ये जो गेनिंग रेशियो निकालने का फंडा है यहाँ पर को गेनिंग रेशियो का, वो ज़रूरी है क्योंकि गुडविल जो है या तो सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है या गेनिंग में। कौन सी गुडविल, न्यू गुडविल। एक और गुडविल होती है जिसे ओल्ड रेशियो में रिटर्न ऑफ करना पड़ता है, हम पहले से पढ़ते आए हैं, वो कौन सी है, जो बैलेंस शीट में दिखाई गई होती है ओल्ड गुडविल, जिसे क्या बोलते हैं ओल्ड गुडविल। उसे क्या करते हैं ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन है, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जो भी प्रॉब्लम होगी मुझे शेयर करो, ठीक है। ये बहुत ईजीली आ जाएंगे आपके आंसर क्योंकि बहुत ईजी सा है, ये देखिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने बनाने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गुडविल के ट्रीटमेंट की, बहुत इजी सा है ट्रीटमेंट। ओके, लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो व्हाट हैपेंस देयर। थैंक यू वेरी मच।